हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 8। और लेक्चर 8 जो आप सबको पता है कि हमने स्टार्ट किया हुआ एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी के अंदर हम आज पढ़ेंगे यूनिट 5। यूनिट 5 जो है आपकी कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग की है। कल मैंने इसके बेस पे आपको पूरा सिलेबस बताया था। अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं चेक की तो प्लीज़ चेक कर लो, क्योंकि आपको सिलेबस से ही आइडिया हो जाएगा कि कंप्यूटर नेटवर्क जो है आपके एग्ज़ाम में कितना इंपॉर्टेंट और कितना ज़्यादा जो है वेटेज रखता है। क्योंकि जो जो टर्म्स वहाँ पर दी हुई है, जितना सिलेबस दिया हुआ है, मोस्टली पूरे सिलेबस में से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लो। हम पढ़ेंगे डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है, डेटा फ्लो क्या होगा, ट्रांसमिशन मोड भी जिसे आप कहते हो, नेटवर्किंग क्या होगी, नेटवर्किंग क्यों, बेनिफिट्स क्या होंगी, एडवांटेज क्या होगी, डिसएडवांटेज क्या होंगी, नेटवर्क का जो इवोल्यूशन है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि एक साथ ही एकदम से एस्टेब्लिश हो गया। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत हुआ है, उसके बाद फिर कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट करने के बाद ही तो बाद में चीज़ें वो होती हैं। ठीक है, तो इवोल्यूशन देखेंगे, गेटवे क्या होता है, बैकबोन क्या होगा, फंक्शनिंग क्या है इंटरनेट की, टीसीपी आईपी मॉडल जो हम यूज़ करते हैं वो किस तरीके से यूज़ करते हैं। मतलब आपको पूरी जो नेटवर्किंग है आज की वीडियो से समझ आ जाएगी। तो कुल मिला के आज की वीडियो में हम पूरा डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग का जो ओवरऑल है वो देखने वाले हैं। और फिर बाद में जो है हम इनको जो इनके अंदर जो टॉपिक्स आएंगे उनको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं जी, एचएसएससी की, पीजीटी की, बिहार टेट की, हरियाणा टेट की, एचएसएससी, एपीएस, केवीएस, डीएसएसबी, एनवीएस, एनटीए नेट, या फिर अदर जो टीजीटी पीजीटी या टेट एग्जाम है, जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज की वीडियो सबके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि जो सब्जेक्ट जो आपकी यूनिट है वो यही है, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। तो डेटा कम्युनिकेशन क्या होगा, कम्युनिकेशन से आप समझ रहे हो कम्युनिकेट करना, आपस में क्या करना, एक दूसरे से बातचीत करना, या फिर हम जो ओरली एक दूसरे से बात करते हैं वो क्या है, कम्युनिकेशन है। अब आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट से पूछते हो, फिर मैं कमेंट देखती हूँ तो मैं आपका आंसर करती हूँ, तो वो भी एक तरीके से कम्युनिकेशन ही है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन के जो मेथड्स हैं, तरीके हैं, वो बहुत अलग अलग हो सकते हैं। कोई लिखकर बात करता है, कोई बोलकर करता है, कोई इशारों से करता है, कोई कैसे समझाता है। लेकिन मेन क्या होता है कि कम्युनिकेशन आपका एस्टेब्लिश होना चाहिए दो या दो से ज़्यादा बंदों के अंदर। ठीक है, तो वही आपका क्या होता है, कम्युनिकेशन। यानी कि व्हेन वी कम्युनिकेट वी आर शेयरिंग। मतलब जब भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ शेयर करते हैं, है ना। तो अगर आपको कुछ पूछना है, मुझे कुछ बताना है, या फिर किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो यही क्या है, ये एक तरीके से कम्युनिकेशन ही तो है। दिस शेयरिंग कैन बी लोकल और रिमोट। ये जो शेयरिंग है वो आपकी लोकल भी हो सकती है और रिमोट भी हो सकती है। बिटवीन इंडिविजुअल लोकल कम्युनिकेशन यूजुअली अक्कर फेस टू फेस। जो लोकल कम्युनिकेशन होता है वो यूजुअली जो है वो फेस टू फेस होगा। लेकिन जो आपका रिमोट कम्युनिकेशन है वो एक तरीके से जो डिस्टेंस पे लोग बैठे हुए, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक गांव से दूसरे कस्बे में, एक स्टेट शहर से दूसरे शहर में, तो यही जो है आपका क्या आ जाएगा, रिमोट आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा कम्युनिकेशन समझ में आया होगा। डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अब इसके बाद देखो कंपोनेंट्स क्या होंगे। अब मैं जो सिंपल देखो, अगर आपको कम्युनिकेशन कर रहे हो तो कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन भी तो होनी चाहिए, कुछ मैसेज पास होना चाहिए। अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ तो मेरे पास कोई बात तो होनी चाहिए ना दूसरे बंदे से बात करने के लिए। ठीक है, तो यही जो है इसके 5 कंपोनेंट होते हैं मेन। मतलब एक मैं होनी चाहिए और मेरे से बात करने के लिए एक दूसरा बंदा होना चाहिए, यानी कि सेंडर एंड रिसीवर, जो भेज रहा है और जो रिसीव कर रहा है। तो दो बंदे ये हो गए कि एक सेंड कर रहा है और एक रिसीव कर रहा है। फिर हमारे बीच में क्या हो रहा है, रिसीवर। मतलब मैं उसको क्या बता रही हूँ, क्या मैसेज दे रही हूँ, तो मैसेज भी क्या है, एक तरीके से कंपोनेंट है। उसके बाद मेरा मीडियम क्या है उससे बात करने का। अगर मैं फेस टू फेस कर रही हूँ तो वो भी एक तरीके से मैं अगर लिख कर रही हूँ, चिट्ठियाँ देकर कर रही हूँ, या फिर ऑनलाइन कर रही हूँ, ये क्या है, ये एक मीडियम है। किस मीडियम के थ्रू आप क्या कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो। ठीक है, और एक आता है आपका प्रोटोकॉल्स, यानी कि सेट ऑफ रूल। सेट ऑफ रूल को आप क्या कहते हो, प्रोटोकॉल। तो कई बार एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है
कि कितने कंपोनेंट होंगे, 5 कंपोनेंट होंगे। प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक है लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब देखो मैसेज वही हो गया कि मुझे क्या इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी है, जो भी डेटा में टेक्स्ट हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आपका क्या है, मैसेज। आप व्हाट्सएप पे मैसेज मैसेज सेंड करते हो तो वो क्या है, एक तरीके से आप वो मैसेज जो है वो टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई इमेज भी हो सकती है, कोई ऑडियो भी हो सकता है, कोई वीडियो भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब सेंडर सेंडर जो है वो डेटा को जो सेंड कर रहा है, रिसीवर जो है डेटा को जो रिसीव कर रहा है। ट्रांसमिशन मीडिया क्या कहता है, मीडियम कहता है कि किस थ्रू कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली जो हम कम्युनिकेशन करेंगे वो बंदा एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बैठा हुआ है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बैठा हुआ है। अब मुझे इनके बीच में कम्युनिकेशन करवाना है तो हम दो ही तरीके से करवा सकते हैं, ट्रांसमिशन मीडियम। मीडियम क्या होगा, या तो हम वायर्ड यूज़ करेंगे, मतलब या तो हम वायर के थ्रू करेंगे या फिर हम वायरलेस करेंगे, ठीक है। तो वायर की बहुत सारी टाइप होती हैं, वायरलेस की बहुत सारी टाइप होती है, जो कि हम आगे जो लेक्चर्स होंगे उनमें देखेंगे, ठीक है। तो ट्रांसमिशन मीडियम मेनली आप यही समझ सकते हो कि मीडियम हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो तार के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, और एक बिना तार के, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेना, वायर्ड मीडिया और वायरलेस मीडिया, ठीक है। क्लियर है इतना? अब आगे आ जाओ। फिफ्थ, प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल कहता है सेट ऑफ रूल, ठीक है। इट रिप्रेजेंट एन अरेंजमेंट बिटवीन द कम्युनिकेशन डिवाइस, जो कम्युनिकेशन डिवाइस के बीच में अरेंज किया जाता है, ठीक है। तो क्लियर है इतना? अब देखो डेटा को हम किस किस तरीके से रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। इंफॉर्मेशन टुडे कम्स इन डिफरेंट फॉर्म सच एज टेक्स्ट, नंबर्स, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो, ठीक है। तो जो डेटा जो रिप्रेजेंटेशन है वो टेक्स्ट में हो सकती है, नंबर्स में हो सकती है, इमेज में हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, कैसे भी हो सकते हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो डेटा फ्लो, मतलब अगर मैं किसी के साथ डेटा को फ्लो कर रही हूँ, डेटा आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसके भी आपके कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस, दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए जो डेटा है वो किस किस तरीके से फ्लो करेगा, या ट्रांसमिशन मोड क्या रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, आपका कई बार डेफिनेशन पूछ लेता है, या फिर मोस्टली जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसके बेस पे इनका एग्जाम्पल पूछा जाता है कि सिंप्लेक्स का एग्जाम्पल क्या होगा, हाफ डुप्लेक्स का क्या होगा, फुल डुप्लेक्स का क्या होगा, ठीक है। तो हम आज एग्जाम्पल ही देखेंगे। अब देखो सिंप्लेक्स क्या कहता है, एक टाइम पे एक ही बंदा जो है क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। अब यहाँ से देखो डायग्राम से अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये जो है सिर्फ एक डायरेक्शन होता है, मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन से आएगा, दूसरे को पसंद आए या ना आए उसको तो उसको रिसीव करना ही पड़ेगा। अगर टीवी में कुछ आ रहा है तो हमें अगर पसंद नहीं आ रहा तो मैं चैनल चेंज कर दूंगी, लेकिन जिस चैनल पे आ रहा है वो मैं उसको बोल के ये नहीं कह सकती भाई मुझे पसंद नहीं है तू चला जा, ऐसा तो नहीं है ना। वो क्या है, आपका सिंप्लेक्स वे है, यानी कि वन डायरेक्शन है। क्लियर है? तो सिंप्लेक्स यही होता है। सिंप्लेक्स के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। कीबोर्ड माउस इनपुट टू सीपीयू, कीबोर्ड और माउस के थ्रू हम इनपुट देते हैं सीपीयू को, तो ये भी क्या है, आपका वन डायरेक्शन है। सीपीयू आउटपुट टू मॉनिटर, सीपीयू जो है वो किसको आउटपुट देता है, मॉनिटर को। मॉनिटर पे हमें आउटपुट डिस्प्ले होती है। कंप्यूटर टू प्रिंटर, स्कैनर टू कंप्यूटर, रेडियो वीडियो ट्रांसमिशन। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये आपके एग्जाम्पल है सिंप्लेक्स मोड के, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, एग्जाम में कोई भी एग्जाम्पल आपका पूछा जा सकता है। इसके बाद देखो हाफ डुप्लेक्स क्या कहता है। हाफ डुप्लेक्स क्या कहता है कि ये होता तो दोनों साइड है, यानी कि बोथ कम्युनिकेशन होगा, लेकिन एक टाइम पे एक ही बंदा जो है क्या कर सकता है, रिप्लाई कर सकता है, ठीक है। अब मतलब ये है आपका, ये आपका सेंडर है और ये आपका रिसीवर है। ये इसने भेजा डेटा, अब ये पहले इसको रिसीव करेगा, पढ़ेगा, अगर इसको कुछ डाउट है तो ये वापस क्या करेगा, भेजेगा कि हाँ अब मुझे इसका समझ आ गया, अभी क्या करेगा, रिप्लाई करेगा, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वॉकी टॉकी हो सकता है, इंटरनेट ब्राउज़र हो सकता है, कि मैं अगर कुछ सर्च कर रही हूँ तो मैंने पहले भेजा, तो उस भेजने के बाद वो उस चीज़ को देखेगा कि हाँ ये चीज़ क्या है। अगर मैं कुछ सर्च कर रही हूँ, अगर मैं प्रीवियस ईयर पेपर सर्च कर रही हूँ तो मैं जैसे डालूंगी, तो एट अ टाइम हम दोनों तो एक साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। मैं डालूंगी तो मुझे प्रीवियस ईयर पेपर शो होंगे, अब मुझे जो चाहिए होगा वो मैं देखूंगी, अदरवाइज़ मैं क्या करूँगी, फिर से कुछ और टाइप करूँगी कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मैं कुछ और चेंज करती हूँ। तो यही क्या है आपका
हाफ डुप्लेक्स है। क्लियर है? अब देखो ये यहाँ से ये डायग्राम से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सेंडर ने ए ने भेजा और बी ने रिसीव किया, उसके बाद इसने इसने इसको भेजा, फिर अगर इसको कुछ डाउट है तो ये वापस इसको भेजेगा, फिर ये इसको भेजेगा, मतलब एक तरीके से एक्नॉलेजमेंट आती है। क्लियर है? अब देखो फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स का मतलब ये होता है कि ट्रांसमिशन जो है वो दोनों डायरेक्शन से होता है एट अ सेम टाइम। वहाँ पे जो ट्रांसमिशन हो रहा था वो एक टाइम पे एक ही साइड से हो रहा था, फिर दूसरी साइड से हो रहा था। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों साइड पे ट्रांसमिशन सेम टाइम पर होगा। लाइक टेलीफोन पे अगर आप किसी से बात कर रहे हो और अगर आपको कुछ एक्साइटेड में बात कर रहे हो, चाहे आगे वाला भड़बड़ कर रहा हो, आप भी बीच में भड़बड़ कर सकते हो कि नहीं 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 ऐसे नहीं था वैसे था। तो मतलब दोनों साइड से कम्युनिकेशन है। ऐसा नहीं है कि एक वेट करेगा कि ये चुप हो जाए मैं तभी बोलूँ, ऐसा नहीं है। आप वो बिना चुप हुए भी आप भी शुरू हो सकते हो। तो ये क्या है? आपका फुल डुप्लेक्स है। क्लियर है? डाउट हो तो आप भैया मुझसे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बार बार बोलती हूँ कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है। तो ये है आपका फुल डुप्लेक्स, जहाँ से आप क्या कर सकते हो, डेटा को सेंड कर सकते हो एक ही टाइम पे। मतलब आपका जो कम्युनिकेशन है दोनों साइड से होगा, एक सेम टाइम पर आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। ठीक है? अब देखो आ जाओ नेटवर्किंग के ऊपर। अब हमने पढ़ लिया डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है। डेटा कम्युनिकेशन के 5 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि डेटा कम्युनिकेशन के 5 कंपोनेंट कौन कौन से हैं। उसके बाद जो है हमने पढ़ा ट्रांसमिशन मोड, सिंपलेक्स, डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। ठीक है? अब आ जाओ नेटवर्किंग के ऊपर। ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टर्म्स सारी ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनना और समझना। नेटवर्किंग क्या कहता है? नेटवर्किंग इज अ सेट ऑफ डिवाइस ऑफन रेफर टू एज नोड कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक। A node can be computer, printer or any other devices capable of sending and or receiving data generated by other node on the network। ठीक है? तो नेटवर्किंग क्या होता है? नेटवर्किंग की अगर मैं डायरेक्ट डेफिनेशन की बात करूँ तो इंटरकनेक्टेड, जो आपके इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटरकनेक्शन होता है किसके बीच में? नेटवर्क के बीच में। ठीक है? वो आपका क्या हो गया? नेटवर्किंग हो गया। तो इसमें सेट ऑफ डिवाइसेज होंगे जो कनेक्टेड होंगे किससे? कम्युनिकेशन लिंक से। अब यहाँ पे देखो इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर, जो आपके इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर होते हैं वही आपके क्या कहलाते हैं? नेटवर्क कहलाते हैं। और टू कंप्यूटर आर सेड टू बी इंटरकनेक्टेड। दो कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो वो क्या करवाएंगे? इंटरकनेक्टेड कहलाएंगे, जो कि आपस में डेटा को शेयर कर सकते हैं, कुछ भी शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। ठीक है? अब इसकी नीड क्या है? रिसोर्स को शेयर करवा सकते हैं, रिलायबिलिटी है, कॉस्ट फैक्टर है और आपका क्या है? कम्युनिकेशन मीडियम है। क्लियर है? तो नेटवर्क आपका क्या होता है? इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर होता है जो आप क्या करवाते हो आपस में दो कंप्यूटर को, लाइक आपने दो, तो मैं मिनिमम की बात कर रही हूँ, बहुत सारे कंप्यूटर हो सकते हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, जो आपस में डेटा को शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं इन्फॉर्मेशन को, और हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए। कॉस्ट फैक्टर बहुत मैटर करता है, रिलायबिलिटी। अब कॉस्ट फैक्टर क्यों मैटर करता है वो देख लो कि आपके पास एक यूनिवर्सिटी और बहुत सारे कंप्यूटर हैं और आपको जो है आपको सबके साथ प्रिंटर अटैच करवाना है। तो अगर आपके पास 20 कंप्यूटर हैं तो अगर मैं सीधा सीधा कहूँ तो 20 प्रिंटर खरीदने पड़ेंगे, लेकिन अगर शेयरिंग की बात होती है तो आप एक प्रिंटर से भी काम चला सकते हो। तो आपका कॉस्ट जो है वो काफ़ी हद तक बच जाएगा। ठीक है? रिलायबिलिटी और कम्युनिकेशन मीडियम। तो आई होप आपको ये क्लियर है। डाउट है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछना। और भैया लाइक कर दिया करो वीडियो को। पता नहीं लाइक करने में इतनी कंजूसी क्यों दिखाते रहते हो। ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब देखो रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है? इसमें हम रिसोर्सेज को शेयर करवा सकते हैं। वो पेरिफेरल डिवाइसेस भी हो सकते हैं आपका क्या हो सकता है? अवेलेबल टू एनीवन ऑन नेटवर्क इररिस्पेक्टिव ऑफ फिजिकल लोकेशन ऑन द रिसोर्सेज एंड द यूजर। रिलायबिलिटी क्या होती है? रिलायबिलिटी का मतलब होता है कॉपी ऑफ फाइल और टू और मोर डिफरेंट मशीन, सो इफ वन ऑफ देम इज अनअवेलेबल देन इट्स अदर कॉपी कैन बी यूज्ड। मतलब रिलायबल होना चाहिए यूजर के लिए। ठीक है? कॉस्ट फैक्टर, रिसोर्सेज को अगर शेयर कर लेते हैं तो कॉस्ट फैक्टर भी हमारा क्या होता है? बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है। कम्युनिकेशन मीडियम क्या कहता है? जब हम मैसेज को सेंड करते हैं, वॉट एवर द चेंज एट वन एंड एट देन कैन बी इमीडिएटली नोटिस एट द अनदर एंड। ठीक है? इसके बाद देखो एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। एडवांटेज क्या होंगी? फाइल को मैंने शेयर करवाया, रिसोर्स को मैंने शेयर करवा दिया,
फाइल जो है आपकी, एक फाइल हम डिफरेंट डिफरेंट यूज़र उसको शेयर कर रहे हैं। रिसोर्सेज आपके कौन कौन से हो जाएंगे, प्रिंटर, स्कैनर, उसके बाद सॉफ्टवेयर बिटवीन मल्टीपल यूजर्स, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सेव मनी होगी, बिल्कुल कॉस्ट को आप बचा रहे हो। उसके बाद देखो, शेयरिंग अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन इफ कॉस्ट एफिशिएंट एंड हेल्प्स प्रोटेक्ट योर सिस्टम इफ यू प्रॉपरली सिक्योर द नेटवर्क। इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हो। एसएस फाइल एंड मल्टीमीडिया सच एज इमेज एंड म्यूजिक यू कैन स्टोर रिमोटली ऑन अदर मशीन और नेटवर्क अटैच स्टोरेज डिवाइसेस। क्लियर है। इसके बाद देखो, इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग। इवोल्यूशन कब हुआ आपका नेटवर्किंग का, मतलब कब आपकी नेटवर्किंग आई। तो नीड ऑफ नेटवर्क, आपको नेटवर्क की जरूरत ही क्यों पड़ी। नेटवर्क एडिशनली अनेबल्स एसोसिएटेड पीसीज टू शेयर डॉक्यूमेंट एंड इन्फॉर्मेशन एंड ऑल्सो इक्विपमेंट असिस्ट। तो अब ध्यान से समझना कि जब आपका पीसीज आए, जब आपने क्या किया, इन्फॉर्मेशन को शेयर करना शुरू किया, स्कैनर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, स्टोरेज डिवाइसेस, मेकिंग इट सिंपलर टू गैदर एंड एडमिटेड डाटा। मतलब अगर हमने रिसोर्सेज शेयर करने शुरू किए तो इससे क्या हो गया, ईजी हो गया एंड एनेबलिंग क्लाइंट टू वर्क टूगेदर। सारे जो एक दूसरे के साथ काम करने लगे। द सिस्टम वॉज सिंपली नॉट एडवांस इन वन डे। हर कोई जो सिस्टम है वो एक दिन में एडवांस नहीं हो सकता, सबको पता है। टुक अ लॉन्ग टाइम टू बी एन ऑल मोर इनक्रेडिबल। लाइक आप हो, अगर आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये अगर आपका डे 1 है, तो डे 1 में अगर आपको जो चीज़ नहीं आ रही, डे 30 में आपकी जो लेवल ऑफ नॉलेज है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आता है, ठीक है। और जब आप यही 30 डेज जो हैं वो अगर 1 ईयर में चेंज हो जाते हैं तो आपका फर्स्ट डे और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा, ठीक है। या फिर आप इसका रियल लाइफ का एग्जांपल ये भी ले सकते हो, अगर आप कहीं पे पहली बार जॉब करने जाते हो तब में, और अगर आपको 1 साल हो गया है जॉब करते हुए, तो आप में और पहले में दिन रात का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यही है कि जब आपका नेटवर्क आया तो उसमें बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन धीरे धीरे जो है वो एडवांस हुआ, धीरे धीरे उसमें चेंजेस होते गए, जैसे हमें जो है खुद के अंदर चेंजेस करने की ज़रूरत है। अब सबसे पहला जो आपका आया था, क्या आया था, आरपानेट आया था, जो कि 1969 में आया था। अब हम एक डायग्राम के थ्रू इसको अच्छे से देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। आरपानेट आया आपका 1969 में। तो अगर क्वेश्चन आए कि आपका सबसे पहला नेटवर्क कौन सा है, तो आप क्या कहोगे, आरपानेट। उसके आरपानेट क्या कहता है, वॉज स्टार्टेड टू कनेक्ट कंप्यूटर एट यूएस डिफेंस। तो यूएस में जो है इसका स्टार्ट हुआ था। डिफेंस की स्पेलिंग यहाँ पर एस आता है, ना कि सी आता है, तो इस चीज़ का याद रखना। यूएस कैन एंड डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, ठीक है। अब देखो, NSF नेट 1980। इसके बाद हम क्या आया, NSF नेट आया। ये क्या है, ये स्टार्टेड किया गया था हाई कैपेसिटी नेटवर्क के लिए, जो कि स्ट्रिक्टली फॉर एकेडमिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च के था। स्ट्रिक्टली जो है वो एजुकेशनल पर्पज के लिए था, ठीक है, यानी कि आप रिसर्च के पर्पज से कह सकते हो, लेकिन पूरा का पूरा एजुकेशनल बेस था, ठीक है। और प्राइवेट नेटवर्क, तो आप देख सकते हो आरपा नेट, NSF नेट और प्राइवेट नेटवर्क जो मिला के इनके कंबाइन से हमें क्या मिलता है, इंटरनेट, जो कि 1990 में आया था। तो आरपा नेट आया 1969 में, NSF नेट आया आपका 1980 में, और प्राइवेट नेटवर्क, इन तीनों को मिला दे तो आपको क्या मिलेगा, इंटरनेट। तो इंटरनेट वर्क ऑफ ARPANET, SFNet एंड अदर प्राइवेट नेटवर्क रिजल्टेड इनटू नेटवर्क। इन सब पे काम करता है और इन सब का रिजल्ट क्या रहता है, इंटरनेट। क्लियर है। तो NSF बता दिया है मैंने। NSF नेट जो है स्पेशली हमने यूज़ किया था किस चीज़ के लिए, रिसर्च पर्पज़ के लिए। फुल फॉर्म देख लो, नेशनल साइंस फेडरेशन नेटवर्क। तो ये चीज़ याद रखना, N से नेशनल, S से साइंस, F से फेडरल और NET से आपका नेटवर्क हो जाएगा। ARPANET की देख लो, एडवांस रिसर्च एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। अब देखो 1969 में ARPANET, 1980 में NSF नेट, और फिर आपका क्या आया, 1990 में आपका आया इंटरनेट, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट नेटवर्क वाज ARPANET। तो क्वेश्चन कई बार आता है कि फर्स्ट नेटवर्क आपका कौन सा होगा, तो हमेशा याद रखना फर्स्ट नेटवर्क आपका क्या होगा, ARPANET। अब देखो इंटरनेट, अब हमने देख लिया कि इन तीनों को मिला के हमें क्या मिला, इंटरनेट मिला। अब इंटरनेट क्या होता है, द इंटरनेट नेटवर्क ऑफ नेटवर्क आपका क्या होगा, इंटरनेट होगा, जो एग्जिस्टेंस में आया। द इंटरनेट हैज़ इन्वॉल्व फ्रॉम ARPANET। द इंटरनेट इज ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क सिस्टम, TCP/IP। अब TCP/IP आ गया है तो थोड़ा सा देख लो।
इट अलाउज कंप्यूटर ऑफ डिफरेंट टाइप टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन एज नोन एज इंटरनेट। मतलब डिफरेंट टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सचेंज करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, इंटरनेट। द इंटरनेट इज फाइनेंशियली कम्युनिकेशन मैथड ऑन द प्लानट इन विच द फॉलोइंग सर्विस आर इंस्टेंटली अवेलेबल। अब देखो क्या क्या कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, ईमेल भेज सकते हैं, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। लाइक अभी कोविड-19 की वजह से मोस्टली जितने भी आईटी के बंदे हैं सब घर बैठ के काम कर रहे हैं, तो उनकी जो मीटिंग भी होती है तो वो ऑनलाइन ही अटेंड करते हैं, या फिर उनको कुछ बताना है या कुछ भी करना है तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो वही चीज़ें हैं, डेटा ट्रांसफ़र, फाइल शेयरिंग, ये सारी चीज़ें हो गई, इंस्टेंट मैसेजिंग, इंटरनेट फॉर्म्स, सोशल नेटवर्किंग, ऑनलाइन शॉपिंग, फिनेंशियल सर्विस, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो इंटरनेट एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क का, ठीक है। उसके बाद देखो हाउ डज नेटवर्क वर्क, नेटवर्क जो है वो किस तरीके से काम करता है वो देख लो। इंटरनेट मोस्ट कंप्यूटर्स आर नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली टू द इंटरनेट। मतलब जितने सारे के सारे कंप्यूटर जो हैं मोस्ट जो हैं वो सारे कनेक्टेड नहीं होते डायरेक्टली इंटरनेट से, उसके थ्रू उन्हें क्या करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है क्या, गेटवे और बैकबोन, ठीक है। तो रादर दे कनेक्टेड टू स्मॉलर नेटवर्क, जो वो छोटे छोटे नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करवाते हैं तो उसके लिए उनको क्या यूज़ करना पड़ेगा, गेटवे ऑफ द इंटरनेट बैकबोन। अब ये क्या है, ये दो नई टर्म यहाँ पे यूज़ हुई हैं, ये क्या होती हैं, और भैया एग्जाम में भी काफ़ी बार आया है, गेटवे क्या होता है और बैकबोन क्या होता है, ठीक है। अब थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। गेटवे क्या होता है, गेटवे एक तरीके का एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है किसी भी गेट में एंटर करने के लिए, ठीक है। या फिर अगर डायरेक्ट डेफिनेशन की बात करूं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इस तरीके से देखो, ये जो है एक आपका आईपी एड्रेस है 10.0.08 और ये है आपका 20.000। अब ये देखो, ये नेटवर्क अलग है आपका और ये नेटवर्क अलग है। अब दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, गेटवे का यूज़ करते हैं, ठीक है। किसका यूज़ करेंगे, गेटवे का। अब देखो बैकबोन क्या होता है, बैकबोन भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आप देख सकते हो एक तरीके से ये बैकबोन लगी हुई है और ये सारे जो कंप्यूटर हैं इससे अटैच है। बैकबोन जो होता है एक सेंट्रल इंटरकनेक्टिंग स्ट्रक्चर होता है जो कनेक्ट होता है वन और मोर नेटवर्क, जस्ट लाइक ट्रंक ऑफ द ट्री ऑफ द स्पाइन ऑफ ह्यूमन बीइंग। क्लियर है। बैकबोन से आप समझ ही जाना चाहिए कि बैकबोन एक तरीके से पूरा सपोर्ट है सेंट्रली। हाउ इंटरनेट फंक्शन, इंटरनेट फंक्शन जो है वो किस तरीके से काम करता है, इसको बहुत ही ध्यान से समझना। 6 के 6 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। एट द सोर्स कंप्यूटर द मैसेज और फाइल डॉक्यूमेंट टू बी सेंड टू अनदर कंप्यूटर इज फर्स्टली डिवाइडेड इनटू वेरी स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड पैकेट्स, ठीक है। तो जब हम कोई भी मैसेज पास करते हैं, डॉक्यूमेंट पास करते हैं, तो उसको हम डिवाइड करते हैं किस में, पैकेट्स में। अब पैकेट्स क्या होते हैं, अगर मैंने किसी चीज़ को पैकेट्स में डिवाइड किया है, अगर मुझे कोई चीज़ भेजनी है तो मैंने पैकेट्स बना दिए। लाइक आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो अगर एक ही साइड से किया तो कई बार आपको पार्सल आगे पीछे मिलते हैं, चाहे आपने एक ही टाइम पे एक ही साथ पेमेंट की हो, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे पार्सल आपको एक साथ ही मिलेंगे। बहुत सारे अलग अलग वेंडर होते हैं जो अपना अपना अलग अलग पैकेट्स बनाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, पैकेट जनरली कंटेन सम इन्फॉर्मेशन, पैकेट में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होगी जो कि सेंडर और रिसीवर तक पहुँचाएगी। तो पैकेट नंबर गिवन होता है सीरियल वाइज 1 to 3। अब देखो यहाँ पे ये पैकेट्स हैं नंबर ऑफ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ पैकेट भेजे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। टोटल आपके पास 10 पैकेट्स हैं और ये आपके पास आपको जो है भेजने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कौन से राउट के थ्रू भेजें, कौन सा रूट लें, किस तरीके से भेजें। तो जो आपकी स्विचिंग की टेक्निक हो गई, सर्किट स्विचिंग हो गई, आपकी मैसेज स्विचिंग हो गई, ठीक है, पैकेट स्विचिंग हो गई, तो उसमें कैसे जो है हम भेजते हैं डेटा को। तो ये जो डेटा है वो ज़रूरी नहीं है कि मैंने पहला एक सीरियल नंबर 1 भेजा तो आपको सीरियल 1 नंबर ही रिसीव होगा। आपको जो आपने लास्ट में डेटा भेजा है वो भी रिसीव हो सकता है। और यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग से बेटर एग्जाम्पल आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि जब हम रियल लाइफ में इस तरीके से, मैं अगर 5 ऑर्डर करती हूँ और सबसे लास्ट में जो ऑर्डर मैंने किया और वो मुझे पहले रिसीव हो जाए, तो यही होता है आपका, इस तरीके से पैकेट्स जो है रिसीव होते हैं, ठीक है। आप नेक्स्ट में देख भी सकते हो, ऑल दिस पैकेट्स आर सेंड टू एड्रेस और डेस्टिनेशन ऑफ कंप्यूटर। जितने भी हम पैकेट सेंड करेंगे उनके ऊपर, सबके ऊपर एड्रेस और डेस्टिनेशन मेंशन होगा। द डेस्टिनेशन कंप्यूटर रिसीव द पैकेट इन रैंडम मैनर, इट मे इवन रिसीव पैकेट 10 बिफोर पैकेट 1 अराइव्स, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, जब पैकेट्स पहुंचते हैं रिसीवर के पास तो कई बार जो पैकेट्स हैं वो डैमेज भी हो जाते हैं, डेटा लॉस्ट भी हो जाता है।
तो यही होता है आपका क्या होगा यहाँ पे ये। तो कई बार पैकेट्स की डिलीवरी जो है वो लॉस हो जाएगी, डेटा लॉस हो जाएगा, तो इसी के लिए हम अलग अलग टेक्निक यूज़ करते हैं ताकि हम जो डेटा भेज रहे हैं वो प्रॉपर जो है रिसीवर को रिसीव हो। इसके बाद देखो पैकेट आर रिसेंबल्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर नंबर एंड ओरिजिनल मैसेज फाइल डॉक्यूमेंट इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, अब देखो इंटरनेट फंक्शनिंग क्या कहती है। इंटरनेट फंक्शनिंग में हम यूज़ करते हैं टीसीपी आईपी मॉडल, और टीसीपी मॉडल होता है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि डिवाइड होता है फाइल मैसेज पैकेट्स, और टीसीपी रिस्पॉन्सिबल होता है रिजेंबलिंग द रिसीव पैकेट एट द डेस्टिनेशन। और आईपी क्या कहता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल पार्ट होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन कंप्यूटर सो दैट ईच पैकेट इज राउटेड टू इट्स प्रॉपर डेस्टिनेशन। ठीक है, तो फ्यूचर में इंटरनेट को आप कहते हो इंटरस्पेस। तो सोच लो, इंटरस्पेस की टर्म भी आपको कई बार एग्जाम में दिखी होगी। तो फ्यूचर में इंटरनेट को हम क्या कहेंगे, इंटरस्पेस। ठीक है, तो डिटेल में और देखेंगे इसको। अब यहाँ पे देखो टीसीपी आईपी में पूरा डिटेल में तो आपको नहीं करवा रही हूँ, लेकिन आप यहाँ से एक आइडिया ले सकते हो कि आपकी जब ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती हैं, तो टीसीपी आईपी मॉडल में आपकी होती है कहीं कहीं पे 4 है और कहीं कहीं पे 5 है। ठीक है, तो एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन लेयर की आपकी एक लेयर हो गई, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर। फिर आपके ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर आपका नेटवर्क लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। तो ये जो है आपकी लेयर है किसकी, टीसीपी आईपी मॉडल की। तो यहाँ पे जो है ये सारे प्रोटोकॉल हैं फाइल को, लाइक आप जब यूज़र को डेटा भेजते हो किस तरीके के, ईमेल की फॉर्म में भेज दिया, एफटीपी एसएनटीपी, तो ये सारी चीज़ें हो गई। ट्रांसपोर्ट टीसीपी यूडीपी। ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड, ये आपका कनेक्शन लेस होता है। नेटवर्क में पैकेट्स जो हैं वो यहाँ पर ही आएंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं आपके टीसीपी आईपी में, और इसी तरीके से हम डेटा को सेंड करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अब देखो वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब भी कॉम्बिनेशन होता है ऑल रिसोर्सेज एंड यूजर ऑफ इंटरनेट that are using the hypertext transfer protocol, that is HTTP. The World Wide Web is universe of network and accessible information and appointment of human knowledge। और इसका जो इन्वेंशन किया था टिम बर्नर ली ने किया था, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। वर्ल्ड वाइड वेब को किसने इन्वेंट किया था, टिम बर्नर ली ने। अब देखो इंटरस्पेस क्या होता है, मैंने अभी बोला कि इंटरनेट को फ्यूचर में हम क्या कह रहे हैं, इंटरस्पेस। तो इंटरस्पेस एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जो अलाउ करता है multiple user in client server an environment to communicate with each other to send and receive data from of various type and such data files, video, audio and texted data। ठीक है, तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इंटरस्पेस की द मोस्ट एक्सेंशियल टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट टूडे। क्लियर है, टूडे के लिए हम यूज़ कर रहे हैं इसको। अब देखो इंटरनेट क्या होता है, कई बार आपको इंटरनेट भी एग्जाम में दिखने को मिल जाता है। तो इंटरनेट एक तरीके का नेटवर्क है जो कनेक्ट करता है कंप्यूटर एंड नेटवर्क विद इन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज बेस्ड ऑन इंटरनेट टेक्नोलॉजी। और इट यूजेस टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सर्वर एंड ब्राउजर सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर इंटरनेट लाइक ईमेल एंड एफटीपी ईटीसी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पूरा डिटेल। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कल जो है हम स्विचिंग टेक्निक पढ़ेंगे और हम देखेंगे ट्रांसमिशन मीडिया या जो गाइडेड, जो आपका किस किस तरीके से आप डेटा को सेंड कर सकते हो, वायर्ड एंड वायरलेस। तो इन सब चीज़ों को हम दोनों टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। कल की वीडियो भी काफ़ी खास रहने वाली है, आज की वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं चेकआउट की तो प्लीज़ कर लो, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप को प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपके डाउट जो हैं वहाँ पर भी क्लियर होते रहें। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, लगी है तो प्लीज़ चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।